हे हाय ऑल, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे व्हेन कंडीशन के बारे में। व्हेन कंडीशन है क्या? अगर हम हमें मल्टीपल कंडीशंस अगर एग्जीक्यूट करनी है तो हम क्या करते हैं, व्हेन कंडीशन का यूज़ करते हैं। अगर हम इसको ट्रैक करें, ट्रैक बैक से कहाँ से आई है, तो एक सिमिलर हमने यूज़ किया होगा सिमिलर कंडीशन में यूज़ होगी स्विच केस। और पाइथन में भी काफ़ी अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग चीज़ें होती हैं। उनसे सिमिलर है व्हेन कंडीशन भी। देखते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है। उसका स्ट्रक्चर सिंपल है काफ़ी। अगर हम एक वेरिएबल लेते हैं, लेट्स से वेरिएबल a इज इक्वल्स टू 20। ओके, जैसे स्विच केस में क्या होता है, हमारे पास एक वेरिएबल होता है और हम उसके केसेस बनाते हैं, केस ए, केस बी, केस सी करके मल्टीपल केस, और बाद में एक लास्ट में हम डिफॉल्ट वर्ड यूज करते हैं ताकि अगर सारे केस एग्जीक्यूट ना हो, सारे अगर फॉल्स हो जाए तब क्या हो। काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि जैसे हम एल्स इफ कंडीशन मल्टीपल हमारे पास, तो हमें बार बार एल्स इफ पहले इफ लिखना पड़ेगा, फिर बार बार एल्स इफ लिखना पड़ेगा, फिर लास्ट में एल्स लिखना पड़ेगा। तो अगर हम उतना बल्क ऑफ कोड को हमें रिड्यूस करना है और कम करना है इस कोड को, तो हम क्या करेंगे, व्हेन यूज करेंगे, जो उससे काफी कम कोड बेस में आएगा और बल्कियर भी नहीं होगा, मतलब इजी टू राइट होगा, एकदम इजी। तो हम कैसे लिखेंगे? लेट्स से यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल ए था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेरिएबल ए को। ओके, और यहाँ पे मैंने सबसे पहली कंडीशन लिख दी 1, राइट। 1 तो नहीं है, और मैं डायलेट कर दिया is a equals to 1. It's not is, it's a. Okay. और यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन है, तो ऐसा लिखने में आएगा। ओके, ये मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू चेक करनी है, मतलब एक बेसिकली हमने एक स्मॉल कंडीशन बना ली है एग्जाम्पल के लिए। और यहाँ पे व्हेन स्टेटमेंट है, और यहाँ पे जिस वेरिएबल से हमें चेक करना है तो हम उसको यहाँ पे लिखेंगे, मतलब उसकी वैल्यू में मल्टीपल वे में, मतलब आगे चेक करनी है उसको, हमें अगले अलग अलग फॉर्म में अलग अलग कंडीशन बना के उसकी वैल्यू में चेक करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, पहली कंडीशन मेरी आ गई कि क्या ए की वैल्यू 1 है क्या, तो 1 है तो ये प्रिंट कर दे, और अगर 1 नहीं है, अगर 2 है तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे प्रिंट a इक्वल्स टू 2, ये मैंने लिख दिया। और अगर मान लो ये दोनों ही फॉल्स हो जाएं तो डिफॉल्ट में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एल्स। लैम्डा एक्सप्रेशन। ओके, ये एरो क्या है, ये हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन है, तो ये बेसिक कंपोनेंट है। विदाउट बिना लैम्डा एक्सप्रेशन के ये नहीं चलेगा स्टेटमेंट, तो एरर आ जाएगा। ये इसका बेसिक सिंटेक्स है इसका, कि एक वैन का ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस और एक लैम्डा एक्सप्रेशन, वो बस ये 3 बेसिक चीजें हैं, उसके कंडीशंस। और ये हमारा कोड ब्लॉक ऑफ कोड है, इसमें हम जो भी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो यहाँ पे हम लिख देंगे। ओके, ये हम इसको रन कर देते हैं। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि वैल्यू तो 20 थी, तो 1 और 2 में तो वो जाएगा, पर वो फॉल्स हो जाएगा कंडीशन। अब क्या करें, एल्स में क्या नो इट्स नॉट, और वही प्रिंट हुआ है, तो बस एक कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई है। बेसिक सिंपल स्टेटमेंट है। अगर हमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट हो तो क्या लिखेंगे हम? तो कॉम्प्लेक्स, या फिर हमें चाहिए कि इस वे में हमें नहीं लिखना है और मल्टीपल या अलग वे में लिखना है, तो उसके लिए भी मैं अभी एग्जांपल देता हूँ। तो सबसे पहले अगर हमें पास कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट तो हम क्या करेंगे, तो उसके से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से भी इसको रिमूव कर सकते हैं, तो ये भी एक वे है इसका। यहाँ से मैं रिमूव कर दिया, पर जब मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ तब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कंडीशन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो मैं क्या लिखूंगा, a इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे मैं इसको चेक करूंगा, फिर मैं क्या लिखूंगा, इज a इक्वल्स टू 2। तो मैंने इसको वहां से हटा के यहाँ पे लिख दिया। अब उसका बेनिफिट क्या है, हर बार जरूरी नहीं कि हमारी कंडीशन सेम टाइप की हो, डिफरेंट टाइप की हो सकती है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। बट अगर मैं इसको और सिंपलर वे में बोलूँ तो वो कैसे होगा? अब और सिंपलर वे में अगर बोलूँ तो ना अगर मान लो मुझे ए चेक करना है कि क्या वो इज ओके, मान लो अगर मुझे इसकी वैल्यू को चेंज भी करना होता, कास्ट करके कुछ भी करके, तो भी मैं कर सकता था, टू स्ट्रिंग करके। एक सेकंड, a डॉट टू स्ट्रिंग कर दिया, एक को चेक कर लिया, मैंने चेक कर लिया,
हाई, ये हो गया एग्जीक्यूट। ओके, लेट्स एग्जीक्यूट दिस वन। ओके, अगेन क्योंकि वो वैल्यू तो नहीं है, हाई भी नहीं है, इसलिए सो ये भी हो गया। सो इस वे में अगर हमें मतलब मल्टीपल वे में चेक करना है इसको, तो उसके लिए हम इसको हटाते हैं। अब अगर हम ना ऐसे और ना डिफरेंट वे में चेक करना चाहते हैं तो कॉम्प्लेक्स होता होगा, लेकिन वास्तव पहले ये डिफरेंट वे में। सो अगर हमें चाहिए कि हम इसे ना और अलग वे में चेक करें, और बस सिंपल ए बी या ये दूसरे दो वे हो गए, पर इससे भी अगर हमें और डिफरेंट कंडीशन, क्योंकि वेन में क्या है मल्टीपल कंडीशन से भरी हुई है, तो हम बहुत सारे वे में चेक कर सकते हैं उसको। तो उसमें से एक सिंपल वे एक और इसका वो है ये वाला, कि मैं एक रेंज ऑपरेटर यूज कर लेता हूँ, क्या उसकी रेंज में है, तो वो देगा इन रेंज ऑफ 1 to 10। तो ये हो गया इसका रेंज। अब मुझे अगर एक और कंडीशन अगर लिखनी है इससे थोड़ी सी अलग, तो अगला क्या होगा, उसके लिए मुझे कंडीशन खुद से बनानी पड़ेगी। ओके, कुछ और ही होगा। चलो लेट्स से अगर मुझे 1 रेंज टू 15 लिखना हो, डाउन टू पूरा नहीं आएगा। ओके, 1 सेकेंड, ये मैंने दूसरी रेंज उसमें चेक कर लिया उसको, ये 11 की रेंज चेक कर लिया। और अगर मुझे से और ये दूसरी रेंज चेक करना, तो मैं क्या करूँगा, उसका रिवर्स अगर मुझे करना है वो भी मैं कर सकता हूँ, नॉट इन रेंज ऑफ 10। ओके, ओके, से हो गया यहाँ पे एग्जीक्यूट। ओके, सो अगर हमें मल्टीपल कंडीशन लिखनी है और डिफरेंट वे में लिखी तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं एल्स के अंदर, और लास्ट में सही से और ऐसी बहुत सारी कंडीशन। अगर हमें कॉम्प्लेक्स कंडीशन लिखनी है तब हम क्या करेंगे उस केस में। ओके, ऐसे करते हैं, हम स्ट्रिंग लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो वो एग्जीक्यूट करते हैं उससे। अब हम ये कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पे हमने वेन ले लिया, और सबसे पहले चेक करते हैं कि लेट्स से इसके अंदर क्या क्या है। तो लेट्स से हमारा हेलो डॉट स्टार्ट लेते हैं, इसे चेक कर लेते हैं हम। इसका प्रीफिक्स चेक करेगा वो, सबसे पहले इसका प्रीफिक्स HELLO है क्या, या इस प्रीफिक्स ट्रू की जगह फॉल्स करता है पहले, कॉम्प्लेक्स है क्या, एंड लेट्स इसकी लेंथ 10 चेक कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे ओके। तो ओके, सो इस केस में हमने क्या किया है कि हमने एक स्ट्रिंग ले लिया और उसमें से चेक किया कि क्या उसका प्रीफिक्स, जैसे प्रीफिक्स होता है हेलो, इसको कंपेयर किया, फिर इसकी लेंथ भी चेक की। पर ये भी थोड़ा सिंपल हो गया, तो लेट्स से है ना, सिंपल तो नहीं है बट लेट्स से हम और एग्जांपल्स को लेते हैं। तो हम अगला क्या करेंगे, और कंडीशंस ऐड करेंगे। सो लेट्स से अगर ये है ना ये भी ट्रू और फॉल्स हो सकता है, और हम एक और कंडीशन से चेक कर लेते हैं। लेट्स से इसकी लेंथ को चेक कर लें एक बार, लेंथ इज इक्वल्स टू 15। तो कुछ और एग्जीक्यूट कर लें। यहाँ पे ट्रू है, उप्स मैं तो ब्लॉक 1 ट्रू तभी ये प्रिंट होगा, ब्लॉक 2 ट्रू है तभी ये प्रिंट होगा उसके लिए। अब अगर मैं इसे ना
कॉम्प्लेक्स बनाना है और उसके अंदर और नेस्टेड ऐड करना है, तब हम क्या करेंगे? उस केस में क्या करेंगे हम एक अलग से कंडीशन ले लेते हैं। लेट्स से ना हमारा जो हेलो भाई साहब हैं स्टार्ट्स विथ ना हेलो ही हो, तो ये अगर स्टेटमेंट ये ट्रू हो तब उस केस में क्या हम क्या करें? नेस्टेड कर देते हैं इसको। नेस्टेड के लिए क्या करेंगे हम? पहले तो हम क्या समझ रहे हैं कि अगर ये ट्रू होता है तब हम उसमें उस केस में इसका नेस्टेड ऐड कर रहे हैं। तो लेट्स से अगर ये ट्रू होता है तो हम क्या करेंगे? इसका पहले तो इफ में चेक करते हैं नेस्टेड बनाने के लिए कि क्या है ना इसकी लेंथ 5 है। लेट्स से इसने बोला इसका एल्स भी ले लेते हैं हम। ओके सो ये हमने बस एक चीज और ऐड कर दी, इसमें इफ एल्स कंडीशन भी ऐड कर दी। और यहाँ पे हमने क्या किया? एल्स भी लगाया था। अगर लास्ट फाइनल कंडीशन अगर चेक करनी है उसके लिए, फाइनल की सारी कंडीशन हो जाए तो उसके लिए ये है हमारा एल्स है। ओके इस केस में हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमने एक स्ट्रिंग ले लिया, एक है ना उस वेरिएबल को जिसका नाम हेलो है उसको चेक किया, उसका प्रीफिक्स क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसके केस में हमने पहला ब्लॉक बना दिया। सेकंड में भी हमने लेंथ चेक किया। थर्ड में क्या किया? सबसे पहले हमने चेक किया उसका प्रीफिक्स क्या है, फिर उसमें एक ना उसको ना कॉम्प्लेक्स करने के लिए हमने ना उसमें थोड़ा सा और ऐड कंडीशंस ऐड कर दी ताकि हम इसे और थोड़ा नेस्टेड कर पाए। उसके लिए हमने अगेन लेंथ चेक लिया। जैसे हम मल्टीपल चीजें कर सकते हैं बट मैंने एक सिंपल ऑपरेशन बनाया ताकि थोड़ा सा टाइम में एग्जीक्यूट कर लूँ मैं, उसके लिए बनाया मैंने। तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं चलो। और ये इससे व्हेन के अंदर हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ थिंग्स, तो उसमें से कुछ 2-3 चीजें ये भी है। या इसकी लेंथ तो 5 नहीं है तो यहाँ पे चला गया था और ये यहाँ पे प्रिंट हो गया था, यानी कि इसके इस ब्लॉक पे चला गया था ये। कूल। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।